नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मल्चिंग से रिलेटेड ए टू जेड पूरी जानकारी देने वाले हैं। मल्चिंग किस चौड़ाई में आती है, किस मोटाई में आती है, मल्चिंग के फ़ायदे क्या हैं, मल्चिंग से नुकसान क्या है, क्या कॉस्ट पड़ेगा मल्चिंग को लगाने में। ये सब जानकारी आज की इस वीडियो में हम देने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिए। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं खेती ज्ञान यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रो के बाद। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि मल्चिंग से के इस्तेमाल से आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि मल्चिंग लगाने से आपके खेत में खरपतवार नहीं होगी, तो खरपतवार पर जो खर्चा होने वाला था वो भी आपका बच जाएगा। खरपतवार ना होने से जो खरपतवार से उत्पन्न होने वाले कीट है वो भी नहीं होंगे, तो उनका खर्चा भी आपका बच जाएगा। दूसरा, मल्चिंग लगाने से जो मल्चिंग से नीचे जो मिट्टी है वहाँ पे ज़्यादा अंधेरा रहता है। ज़्यादा अंधेरा रहेगा तो अंधेरे में रूट अच्छे से डेवलप करती है, अंधेरे में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अच्छे से ग्रो करते हैं। मिट्टी में नमी बनी रहेगी ज़्यादा समय तक, क्योंकि ज़्यादा अंधेरा रहेगा, सूरज की रोशनी नहीं पहुँचेगी तो मिट्टी जल्दी से नहीं सूखेगी, तो आपको पानी कम देना पड़ेगा। मल्चिंग लगाने से आप नॉर्मल के मुकाबले लगभग 70% पानी बचा लेते हैं। तो ये सब मल्चिंग के फ़ायदे थे। अब बात करते हैं मल्चिंग किस किस साइज़ में आती है। तो दोस्तों, सबसे पहले चौड़ाई की बात करें तो मल्चिंग 1 मीटर, 1.2 मीटर और 1.5 मीटर की चौड़ाई में आती है। मोस्टली 1 मीटर और जो 1.2 सवा मीटर की जो चौड़ाई की मल्चिंग होती है वही यूज होती है। 2.5 मीटर की मल्चिंग बहुत कम यूज होती है। मोटाई की बात करें तो मल्चिंग मेनली 20 माइक्रोन, 25 माइक्रोन और 30 माइक्रोन की मोटाई की आती है। वैसे तो अब 15 माइक्रोन की भी मिल जाएगी, 50 माइक्रोन की मिल जाएगी, लेकिन उनका यूसेज बहुत ही कम होता है। सबसे ज़्यादा यूज़ होती है जो 20 माइक्रोन की होती है। 20 माइक्रोन की जो मल्चिंग है वो छोटी अवधि की फसल के लिए यूज़ की जाती है, और जो 25 माइक्रोन की जो मल्चिंग होती है वो मीडियम अवधि की, जैसे कि अगर आपको 5 से 6 महीने की फसल लेनी है तो आप 25 माइक्रोन की यूज़ कर सकते हैं। जो 30 माइक्रोन की जो मल्चिंग पेपर है वो लंबी अवधि के लिए यूज़ करती है, जैसे कि आपको 6 से 8 महीने की फसल लेनी है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो 25 माइक्रोन की है उसको आपको 2 बार लेनी हो, मान लो 2 बार यूज़ में लेनी हो, उसके लिए आप ले सकते हैं। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि लोग 20, 25 या 30 ही लेते हैं उनको, क्योंकि एक ही फसल लेते हैं। बात करें मल्चिंग किस किस कलर में आते हैं, तो मल्चिंग नॉर्मली काले, सफ़ेद और सिल्वर कलर में आते हैं। जो मल्चिंग का जो नीचे का हिस्सा होता है वो हमेशा ब्लैक कलर का रहता है। ऊपर का हिस्सा आपको ब्लैक में मिल सकता है, वाइट में मिल सकता है और सिल्वर में मिल सकता है। अब नीचे का हिस्सा हमेशा ब्लैक कलर ही क्यों रहता है? आपको पता है ब्लैक कलर जो है वो सनलाइट को अब्जॉर्व करता है। अगर ब्लैक कलर सनलाइट को अब्जॉर्व करेगा तो सनलाइट नीचे की तरफ नहीं जाएगी। उससे क्या होगा कि नीचे मिट्टी में अंधेरा बना रहेगा, और अंधेरे बना रहने से हम फ़ायदा पहले ही बता चुके हैं। अंधेरा होने से आपकी रूट डेवलपमेंट अच्छी रहेगी, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अच्छे से ग्रो करेंगे, आपकी मिट्टी में नमी बनी रहेगी, जल्दी से सूखेगी नहीं। ऊपरी हिस्सा सफ़ेद भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है और ब्लैक भी हो सकता है। सिल्वर और सफ़ेद जो रंग है वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप गर्मियों में लगा रहे हैं तो आप सफ़ेद रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो गर्मियों में ऑलरेडी सनलाइट ज़्यादा होती है तो आपको पौधों को ज़्यादा सनलाइट की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए आप कम रिफ्लेक्शन या फिर ब्लैक का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे रिफ्लेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। सिल्वर कलर का इस्तेमाल आप सर्दियों में कर सकते हैं, बारिश के मौसम में कर सकते हैं, क्योंकि उस समय जो धूप है वो कम निकलती है। और सिल्वर कलर की मल्चिंग लगाने से क्या होगा कि जो जब भी धूप निकलेगी आपकी जो धूप है वो रिफ्लेक्ट होकर पौधों को ज़्यादा मिलेगी। इससे आपके पौधे को जो सूरज की कमी बिल्कुल नहीं होगी। अगर बादल भी रहते हैं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मल्चिंग लगाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? बारिश में अगर वाटर लॉगिंग की कंडीशन होती है तो उसमें आपकी फसल को फंगस लग सकता है, और विल्ट और डाईबैक जैसे फंगस रोग भी आ सकते हैं। जब फसल ख़त्म होती है तो आप जब मल्चिंग हटाते हैं तो उसमें कुछ % पॉलीथीन रह जाते हैं, जिससे आपके खेत में पोल्यूशन हो सकता है, और पॉलीथीन तो खेत के लिए बहुत ही खतरनाक है। तीसरा, अगर आपके खेत की मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, उसमें बारिश के समय में वाटर लॉगिंग की कंडीशन ज़्यादा होगी, और आपके फसल में फंगस लगने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
तो अगर आपकी मिट्टी ऐसी है तो आप इस तरीके की मिट्टी में अवॉइड कर सकते हैं। अब बात करें कॉस्ट की कि मल्चिंग लगाने से आपको कितना खर्चा लगेगा। तो दोस्तों कॉस्ट डिपेंड करेगा कि आप कितनी मल्चिंग लगा रहे हैं, आपके बेड से बेड की दूरी कितनी है। जैसे कि अगर आप लौकी की खेती कर रहे हैं तो आपकी जो बेड से बेड की दूरी है वो 8 से 10 फुट होती है, तो उससे आपकी कम मल्चिंग लगेगी। अगर आप मिर्च लगा रहे हैं या फिर आप गोभी लगा रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि बेड से बेड की दूरी कम होती है, तो वहाँ पे आपके ज़्यादा बेड्स बनेंगे तो मल्चिंग भी ज़्यादा ही रिक्वायर्ड होगी। वैसे नॉर्मली एक 400 मीटर का जो बंडल आता है मल्चिंग का 20 से 25 माइक्रोन का, वो लगभग 2000 रुपये का पड़ता है। 30 माइक्रोन का वो 2500 से 2600 रुपये पड़ता है। उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितनी मल्चिंग की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप लौकी की, हमने अभी रिसेंटली लौकी लगाई थी तो उसमें हमें लगभग 15,000 रुपये का खर्चा पड़ा था मल्चिंग का। गोभी हम लगाने वाले हैं तो उसका भी मैं कमेंट में ऐड कर दूँगा कि कितना मल्चिंग का कॉस्ट लगा। तो दोस्तों आई थिंक हमने सब कुछ कवर कर लिया है मल्चिंग से रिलेटेड। अगर फिर भी कोई पॉइंट रह गए हैं तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। और आपको अगर मल्चिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को दूसरे किसानों भाइयों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। जय जवान जय किसान।